आसिफ मोहम्मद खान साहब को बेल दी और ये कहा कि रिवीजन जब तक पेंडिंग रहेगी तब तक आप बेल पे रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आज वो ऑर्डर आ जाएगा तो कल वो रिलीज वहाँ से हो जाएंगे तिहाड़ से और कल शाम तक रात तक घर आ जाएंगे। उन्हें इसी आधार पे जमानत दी गई क्योंकि कोर्ट ने देखा कि एक माइनर ऑफेंस है और एनक्रोचमेंट का मामला बनता ही नहीं था, क्योंकि जो एनक्रोचमेंट का एक दूसरा केस हमारा था उसमें हम ऑलरेडी बरी हो चुके थे। तो जेल गए थे, वो किस बुनियाद पे उन्हें जेल भेजा गया था? देखिए, एक पुराना केस था जो कि जिसमें डीडीए कंप्लेनेंट थी और उसमें डीडीए ने जो है वो अपनी लैंड खसरा नंबर 409 में जो उसके शाहीन बाग में है उसमें 14 बीघे 15 बिस्वा लैंड जो थी वो उनको एक्वायर करनी थी, लेकिन लैंड उन्होंने जितनी लैंड उनको एक्वायर करनी थी उससे ज़्यादा उन्होंने लैंड एक्वायर करी थी और वो आसिफ मोहम्मद खां के पर्सनल प्रेमाइसेस में घुसने लगे थे। तो जो उन्होंने डीडीए ने अपनी फेंसिंग करी थी, अपनी लैंड कब्जा कार्रवाई जो करी थी अपनी लैंड पे, तो उसमें डीडीए जब इन्होंने कुछ पार्ट आसिफ मोहम्मद खां की लैंड का अपनी लैंड के अंदर लेना चाहा तो वो फेंसिंग उन्होंने उसको अपोज करा था और वो फेंसिंग हटाई थी। उस केस में उनको जो है सज़ा हुई थी और फिर उस सज़ा होने के बाद हम अपील में गए थे सेशंस कोर्ट में और सेशंस कोर्ट ने उसको जो है बरकरार रखा था, जिसको हमने आज चैलेंज करा हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने इस मामले में हमें जमानत दे दी। कोर्ट में भी हमने इस बात को एक्सप्लेन करा कि दिस इज़ नॉट द केस ऑफ एनक्रोचमेंट और हमने ये भी हाई कोर्ट में बताया कि हमने कभी डीडीए की कोई लैंड एनक्रोच नहीं करी है। सर, उन्हें किस आधार पर जमानत दिया गया? बस उन्हें इसी आधार पे जमानत दी गई क्योंकि कोर्ट ने देखा कि एक माइनर ऑफेंस है और एनक्रोचमेंट का मामला बनता ही नहीं था, क्योंकि जो एनक्रोचमेंट का एक दूसरा केस हमारा था उसमें हम ऑलरेडी बरी हो चुके थे। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब एनक्रोचमेंट आसिफ मोहम्मद खान की तरफ से हुई नहीं है तो सिर्फ फेंसिंग हटाने के मामले में उनको जो है वो लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जबकि वो फेंसिंग डीडीए ने आसिफ मोहम्मद खान की ज़मीन के अंदर करने की कोशिश करी थी। तो जमानत देते हुए क्या कोई कंडीशन भी लगाई गई है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगाई है और कोर्ट ने कहा कि जब कोई एनक्रोचमेंट नहीं है तो हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे और उन्होंने जो है इसको जो आसिफ मोहम्मद खान साहब को बेल दी और ये कहा कि रिवीजन जब तक पेंडिंग रहेगी तब तक आप बेल पे रहेंगे, क्योंकि इस केस में हम कभी ना तो अरेस्ट हुए थे ना कभी हमें कस्टडी में लिया गया और हमने हमेशा कोऑपरेट करा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ। कोर्ट में हमने पूरा ट्रायल फेस करा, लिहाजा हमारे गुड कंडक्ट को देखते हुए कोर्ट ने आज हमें बेल ग्रांट कर दी। वो घर कब तक आ जाएंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज वो ऑर्डर आ जाएगा तो कल वो रिलीज वहाँ से हो जाएंगे तिहाड़ से और कल शाम तक रात तक घर आ जाएंगे।